जय हिंद साथियों। तो आज आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं, ये है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो 20 तारीख से लेके 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 7 मार्च तक चल रहा था। मतलब पूरा हो चुका था। बच्चे उसके आंसर की कब वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, अभी आई है, हाल ही फिलहाल में कह सकते हैं जस्ट 1 घंटे पहले आई है कि एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चों के लिए बैड न्यूज़ कह सकते हैं हम। इसमें कोई खुशखबरी वाली बात नहीं है, तो आज हम आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ ही समझ लीजिए लेकर आए हैं। तो अब हम बताएँगे, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय ये है कि यहाँ पे कौन से शिफ्ट का मतलब यहाँ पे बात करेंगे पर्टिकुलर, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। ये एक खुशखबरी हो सकती है बच्चों के लिए कि पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस आई है। हम ये पेज जो है, ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि पीडीएफ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम पूरी चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे सब कुछ कवर किया जाए, बट जो छूट जाएगा आप वहां से जाके देख लेंगे किसका किस तारीख को था और कौन से बच्चों का जो है एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस में लिखा हुआ है, आप पहले ध्यान से देखिएगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। यहाँ पे डॉट डॉट मतलब आगे पूरा मतलब ब्यौरा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मतलब कमीशन की तरफ से 20/2/2024 to 7/3/2024 में, जैसा कि मैंने बताया। हाउएवर, ड्यू टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन, मतलब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही एग्जाम मतलब है कोई बहुत ज्यादा ही टेक्निकल एरर, कुछ जगहों पे कुछ बिंदु पे कुछ शिफ्ट या कुछ डेट को ही इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आई, इशू आया, जिसके कारण से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। सर्टेन वेन्यूज डेट शिफ्ट, सारी की बात नहीं कर रहे, मतलब कुछ की ही बात ये करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अब क्या कह रहे हैं, इन द दूसरा पार्ट आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इन द एबव द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन। अब ये on 30/3/2024 for those candidates who had appeared for examination on the dates venue shift मेंशन इन द एनेक्स, मतलब नीचे आपको मेंशन किया हुआ जिन बच्चों का एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाएगा उन्हीं के बारे में जानकारी, मतलब बच्चों के बारे में नहीं, शिफ्ट और डेट के बारे में जानकारी उन्होंने दी है। अब आगे उसमें हम देखेंगे क्या जानकारी दी है। हम कुछ कोशिश करेंगे कि सबको मतलब बताने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ गई है, इस लिस्ट सॉरी आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट सीटी जीडी एग्जाम 2024 री एग्जामिनेशन, मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेन्यू नेम है, यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे शिफ्ट। जो मेन चीज है, आपको अपना डेट देखना है कि आपका किस डेट पे था, और आपकी शिफ्ट देखनी है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको डेट और शिफ्ट मैच करानी है। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो अपने आप ही मैच हो जाएंगे। अगर आपका उस डेट और शिफ्ट को है तो समझ लीजिए आपके लिए बैड न्यूज है। मैं फिर से बता दूं, ये पूरे मतलब जो 20 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एग्जाम चला है, सभी बच्चों के लिए ये एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। ये पर्टिकुलर कुछ ही बच्चों के लिए कह सकते हैं, या कुछ ही डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे ही एग्जाम कैंसिल, वहां पे कुछ एरर की वजह से जैसा आगे मेंशन था हुआ है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कानपुर में हुआ है, कानपुर में, वाराणसी में। अब देखिए डेट है 5 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, ये सारी है 3, मतलब मार्च की बात कर रही है। कौन सा शिफ्ट, दूसरा, चौथा, दूसरा। तो देखिए इसी तरीके से आपको मिला रहा है। हम और ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हैं वाराणसी है, बनारस जिसको कहते हैं, वाराणसी। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, वेन्यू नेम, मतलब आपका जो सेंटर नेम, मतलब सेंटर मतलब है आपने जहाँ पे एग्जाम दिया था वो यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं, एलन हाउस करके है, यहाँ पे है, यहाँ पे आर्या महिला पीजी कॉलेज है, मतलब यहाँ पे आपका सेंटर रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम फिर से कुछ चीजें रिपीट करना चाहेंगे, सॉरी। यहाँ पे 5/3/2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो बच्चे एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सीआर रीजन में कानपुर में एग्जाम दे रहे थे, उन्हीं का ही एग्जाम रद्द हुआ है, ऑल इंडिया में रद्द नहीं हुआ है। ये कुछ बेसिक इन्फो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। आपको देखना है कि क्या आपका जो है वेन्यू, आपका रीजन, मतलब हाँ ये सारी चीजें ही मिला के चलेंगे, रीजन, सिटी, डेट, शिफ्ट, मतलब आपको ये चारों चीजें आपको मैच करानी पड़ेगी। अगर चारों चीजें आपकी एक साथ मैच हो जाती हैं तो समझ लीजिए आपके लिए बैड न्यूज है कि आपका एग्जाम जो आप देखे आए हैं, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया होगा तो आपका एग्जाम रद्द हो चुका है, आपको फिर से एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे चैनल पे भी आपको रीजनिंग की क्लासेस आपको मिल जाएंगे।
प्रैक्टिस हम जो कि कराते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से रीजनिंग को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे और कुछ जानकारी, जैसे आप देख सकते हैं, आप पूरी पीडीएफ को पढ़िएगा फिलहाल, नहीं तो हम अगर बताएंगे तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप खुद आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम धीरे धीरे ऊपर की ओर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लखनऊ, वाराणसी है, रुड़की है। ध्यान देने वाली बात है, जैसे आप मान लीजिए रुड़की 6 3 2024, जिन बच्चों का रुड़की में एग्जाम रहा होगा चौथे शिफ्ट में, और बीआरडी कॉलेज रुड़की, इन्हीं बच्चों का एग्जाम रद्द हुआ है। ना कि आप कह सकते हैं 6 3 2024 को चौथे शिफ्ट में पूरे ऑल इंडिया में या रुड़की में, पूरे पूरे रुड़की में नहीं हुआ सर, यहाँ पे सिर्फ बीआरडी कॉलेज में ही होगा। ऐसा आपको मैच कराना होगा। जैसे हम और नीचे चलते हैं, जैसे आप एक देख लीजिए पटना, हम कुछ चीजें आपको बता दें। पटना में 21/2/2024 तीसरा जो शिफ्ट होगा, यहाँ पे सीआर रीजन आपको पता है, सेंट्रल रीजन इसका मतलब होता है, और ए है एग्जामिट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसके केवल इसी वेन्यू पे, मतलब जिनका एग्जाम इस सेंटर पे रहा होगा, उन्हीं बच्चों का जो है एग्जाम रद्द हुआ है। तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको हमारी जो ये दी गई जानकारी समझ में आ रही है कि हमने कहना क्या चाहते हैं। जैसे आप थोड़ा और ऊपर हम अपनी प्रयागराज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रयागराज में जिनका ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट सीआर रीजन है, ये 6 3 2024 चौथे शिफ्ट में, जिनका सिर्फ इन्हीं लोगों का, जिनका ज्ञानोदय में 6 तारीख को रहा होगा चौथे शिफ्ट में, सिर्फ नहीं बच्चों का ये एग्जाम रद्द हो चुका है। तो ये उसमें आप ये भी देख सकते हैं, कैंडिडेट की संख्या भी दी गई 165 कैंडिडेट वहाँ पे उपस्थित, जो भी कह सकते हैं उनकी संख्या रही होगी, वो उन बच्चों को फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। कुछ और ऊपर हम यहाँ पे और देख सकते हैं, डिब्रूगढ़ है, ईटानगर है, पटना, मतलब ऑल इंडिया में जहां जहां ये प्रॉब्लम्स आई हुए, इश्यूज हुए हैं, वहीं पे ये एग्जाम रद्द हुआ है, ना कि पूरे भारत में एक साथ रद्द कर दिया गया। तो ये एक अच्छी बात है कि पूरे भारत में एक साथ रद्द नहीं किया गया है, कुछ ही पर्टिकुलर जगह पे बार बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, मुजफ्फरनगर है, आप यहाँ पे 26 पे देख रहे हैं, तो I1 डिजिटल जोन IDJ जो भी है, मंडी समिति रोड, यहाँ पे जिनका एग्जाम रहा होगा 6 तारीख को चौथे शिफ्ट में, उनका भी एग्जाम रद्द हो चुका है। इस तरीके से आपको मिलाना है, आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना है। मैं पीडीएफ अपने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और खुद जाके देख लीजिए। आपका है मैच करता है तो आपके लिए बैड न्यूज है, अगर नहीं मैच करता तो आपके लिए समझ लीजिए हैप्पी है कि आपको एग्जाम फिर से नहीं देना पड़ेगा। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, अगर मान लीजिए उनका एग्जाम रद्द हो जाता तो ये उनके लिए बैड न्यूज हम कह सकते हैं, बहुत बहुत बैड न्यूज। क्योंकि ये एक कह सकते हैं क्या रहा एसएससी का क्या रीजन है, बट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ टेक्निकल इशू, बट हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है एसएससी टी से जब से एग्जाम करा रही। और जैसे आप यहाँ पे और मिला सकते हैं, जैसे गाजियाबाद है, गाजियाबाद में भी इस आप वेन्यू पे देख सकते हैं 1 तारीख को पहला शिफ्ट है, एनआर मतलब नॉर्थ रीजन। तो ये सारी चीजें आप मिला लीजिएगा। हम इतनी जानकारी देनी थी, आप लोग बाकी समझदार हैं, आप लोग फिर वही चीजें बार बार रिपीट, ज्यादा नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये काफी मतलब काफी बच्चों का यहाँ पे नुकसान हुआ है उनके लिए, क्योंकि देख सकते हैं आप काफी बहुत ज्यादा ही जो है न्यूज पे, मतलब कह सकते हैं सेंटर पे या डेट पे ये जो है रद्द हुआ है एग्जाम। तो आप अपना खुद का मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। जैसा भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं चैनल से जुड़ी कोई इंक्वायरी, कोई भी आप क्वेरी चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके रिप्लाई आपके कमेंट में जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।